भारत में धर्म ही नहीं, भाषा भी हमेशा एक संवेदनशील मुद्दा रही है। लेकिन इस बार इस बारे में बोलकर मशहूर कलाकार और फिल्म मेकर कमल हासन फंस गए और उनकी नई फिल्म ठग लाइफ ही विवादों में आ गई और कर्नाटक में उसकी रिलीज रुक गई। हालांकि अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट का साथ मिला है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश दिया है कि एक बार सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट मिलने पर फिल्म की रिलीज रोकना भीड़ का राज है और इसका आदेश अवैधानिक है। कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को आदेश दिया है कि जो लोग फिल्म की रिलीज को रोकने की कार्रवाई कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई करे। हालांकि कर्नाटक सरकार ने भी कोर्ट में साफ कर दिया है कि उसने आधिकारिक तौर पर कोई बैन नहीं लगाया है। साथ ही उसने भरोसा दिलाया है कि यदि निर्माता फिल्म रिलीज के लिए तैयार होते हैं तो थिएटरों और दर्शकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। हालांकि इससे पहले भी भारत में कई फिल्मों को लेकर विवाद हुए हैं, कई फिल्मों पर बैन लगा है, सेंसर बोर्ड की कैंची चली है, दृश्य हटाए गए हैं और कई फिल्मों को विवाद की वजह से खूब प्रमोशन भी मिला है। लेकिन दिलचस्प है कि इस फिल्म का विवाद इस फिल्म की वजह से नहीं है, इसके कंटेंट की वजह से नहीं है, बल्कि कमल हासन के एक बयान की वजह से है। आइए आपको बताएं कि विवाद की असल वजह क्या है। दरअसल कमल हासन ने 28 मई को बेंगलुरु में फिल्म के प्रमोशन के लिए की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कन्नड़ भाषा तमिल से निकली है और यही विवाद हो गया। यह बयान कई कन्नड़ प्रेमी समूह के लिए असहनीय था। कर्नाटक फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 2 दिन में माफ़ी की मांग की। माफ़ी न मांगने पर फिल्म को राज्य में रिलीज न करने का ऐलान कर दिया गया। कई कन्नड़ संगठन सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया। थिएटरों को चेतावनी दी गई और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की आशंका बनी। फिल्म का भारत में रिलीज 5 जून को हुआ, लेकिन कर्नाटक में इसे रोक दिया गया क्योंकि प्रदर्शनकारी कन्नड़ भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा रहे थे। कर्नाटक के स्थानीय डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बिजनेस खराब होने का हवाला देकर फिल्म की रिलीज स्थगित कर दी। इसके बाद फिल्म निर्माता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और 19 जून को उनके हक में आदेश पारित हो गया। भारत में भाषा हमेशा एक सुलगता मुद्दा रहा है। भाषा और संस्कृति के आधार पर कई राज्यों का निर्माण और विभाजन हुआ, लेकिन इन दिनों अक्सर विवाद की वजह इसके केंद्र में हिंदी बनाम अन्य भाषाएं रही हैं। तमिलनाडु समेत सभी दक्षिणी राज्यों में त्रिभाषा फार्मूला पर भी यही ऐतराज़ है कि इसके बहाने उनके ऊपर हिंदी थोपी जा रही है। मगर इस बार तो दक्षिण बनाम दक्षिण ही आमने सामने हैं। तमिल बनाम कन्नड़ की बहस छिड़ गई है। तो आइए जरा इन दोनों भाषाओं का इतिहास जान लेते हैं। कमल हासन कह रहे हैं कि कन्नड़ भाषा तमिल से निकली है, लेकिन यह ऐतिहासिक और भाषा विज्ञान की दृष्टि से सही नहीं है और अति सरलीकरण है। विद्वान बताते हैं कि कन्नड़ भाषा तमिल से नहीं निकली है, बल्कि दोनों भाषाएं एक ही भाषाई परिवार से संबंध रखती हैं। दोनों ही द्रविड़ भाषाएं हैं। दोनों का विकास समान पूर्वज भाषा से हुआ है, जिसे प्रोटो साउथ द्रविड़ कहा जाता है। इसके ऐतिहासिक प्रमाण हैं। तमिल साहित्य यानी संगम युग 200 BCE तक जाता है। यह द्रविड़ परिवार की सबसे पुरानी जीवित भाषा मानी जाती है। कन्नड़ के सबसे पुराने लेख 450 से 500 ईस्वी में मिलते हैं, लेकिन कन्नड़ भाषा का मौखिक रूप इससे भी बहुत पहले का है। कुछ विद्वान इसे कम से कम 200 BCE तक ले जाते हैं। इसलिए कन्नड़ तमिल से निकली है ये बात सही नहीं है, बल्कि दोनों एक ही जड़ से विकसित बहन भाषाएं कही जा सकती हैं। कुल मिलाकर अब देखते हैं कि कर्नाटक में कमल हासन की फिल्म का क्या भविष्य है, क्योंकि फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर कह रहे हैं कि अब 2 हफ्ते बाद इस फिल्म की रिलीज़ का कोई मतलब नहीं, कोई बिजनेस नहीं मिलेगा और नई फिल्में आ गई हैं, इसलिए स्क्रीन भी उपलब्ध नहीं है। खैर, इस बहाने भाषाओं के इतिहास पर हम और आप बहस कर रहे हैं, उनकी जानकारी ले रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। शुक्रिया। बेबाक भाषा की रिपोर्ट।